Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना सीख लिया था। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिकली सॉल्व करना सीखेंगे। अलजेब्रिकली सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड है। कौन कौन से मेथड है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मेथड फॉर solving a pair of linear equations algebraically। क्लियर? क्या करना है हमें? मेथड सीखने हैं। किसको सॉल्व करने के? सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक पेयर लीनियर इक्वेशन की अलजेब्रिकली। सबसे फर्स्ट मेथड हम क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड होगा मेथड ऑफ एलिमिनेशन। थर्ड वन होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड में हम लोगों को पढ़ना क्या है वो बात करेंगे, और साथ के साथ आपको क्लास 10th में कौन से मेथड पढ़ने हैं वो भी बात कर लेते हैं। क्लास 10th में लास्ट ईयर तक तीनों मेथड पढ़ाए जाते थे, लेकिन इस साल आपको सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है 30%, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ा बहुत इस मेथड को भी पढ़ लेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर जब आपको इसकी जरूरत होगी तो आप इसे कवर कर पाए। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या पढ़ेंगे? यहां आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई एग्जांपल है, बोला जाएगा सॉल्व 2x + 3y = 30, 3x - 2y = 0। 2x + 3y = 30, 3x - 2y = 0। ये दो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं और आपसे कहा जाएगा इनका क्या करिए, सॉल्व करिए। जनरली मेथड नहीं लिखा होता क्वेश्चन में किस मेथड से करना है, लेकिन कभी कभी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में भी कभी कभी लिख देता है क्वेश्चन में सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपका लिख के आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को करने का तरीका क्या है? आपको यहाँ दो इक्वेशंस दी होंगी, इनको नंबरिंग कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड में से जिससे भी x या y की वैल्यू सेपरेट करना आसान हो, यानी कि क्या करना है, या तो x अकेला करना है या y अकेला करना है। आपको पता है अगर हम ध्यान दें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में बात करें तो ये 2x 2y इधर आ जाएगा, 3x = 2y और 3 का डिवाइड कर देंगे तो x = कितना आ जाएगा, 2y/3, जो कि आसान होगा। और लेकिन अगर हम फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकालेंगे जो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो हम जिससे भी निकाल सकते हैं उससे निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या देखा सेकंड से, ये 3x = आ जाएगा 2y। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये x = आ जाएगा 2y/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो इसे हम थर्ड डाल देंगे। अब क्या करेंगे, x की जो भी वैल्यू आई है वो कहां से निकाली थी हमने, सेकंड से, बची कौन हमारी फर्स्ट। तो जो x की वैल्यू निकाली है हमने
कहां से निकाली, सेकंड से, जो बची है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, फर्स्ट में, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू लगाएंगे 2y/3 प्लस 3y इक्वल 13। यहां एलसीएम करिएगा, 3 है और यहां डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, एलसीएम आएगा 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4y प्लस इसका इससे करेंगे 3 3 जा 9y इक्वल 13। तो 4y 9y कितना होता है, 13y अपॉन 3 इज इक्वल टू 13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y की वैल्यू मिल गई 3, और जो y की वैल्यू मिली है वो किसमें लगा देंगे, थर्ड में लगा देंगे। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में लगाइए, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y अपॉन 3 था ना, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी लगानी है, हमें 3 लगानी है, तो 2 इंटू 3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। सॉल्व x प्लस 2y इक्वल 5, ठीक है ना, और 2x प्लस 3y इक्वल 8। इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसे फर्स्ट लिख लिया हमने, इसे सेकंड लिख लिया। अब देखिए x और y की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालना आसान है, तो हम ध्यान रखेंगे जिसमें कोफिशिएंट ना हो। तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी कोफिशिएंट नहीं है इसका। x की कोफिशिएंट कितना है, 1 है, या 2 है, या 2 है, या 3 है। तो यहाँ फर्स्ट वाले से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2y, ये हो गई हमारी थर्ड। किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्स्ट से निकालिए तो किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड में। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सब्स्टिट्यूट करिएगा तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना लगाना है, 5 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल 8। देखिएगा 2 5 जा 10, माइनस का 2 2 जा 4y प्लस का 3y इक्वल 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10 माइनस के 4y प्लस का 3y, यानी माइनस y बचेगा इक्वल 8, माइनस y इधर आगे प्लस का y हो जाएगा 10 माइनस 8, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है ना। ये आएगी आगे हमारे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, और y की वैल्यू किसमें लगा देंगे, थर्ड में। फ्रॉम थर्ड किसकी वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, 5 माइनस 2 2 जा 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है ना। तो आपको ये मेथड समझ आया होगा। क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। आप इन्हें नोट करिएगा और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी बुक से जिन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सबसे पहला है कोई एग्जांपल नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, यहां गिवन है x प्लस वाई इक्वल 8, इसे हम फर्स्ट लिख लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल 1, इसे हम सेकेंड लिख लेंगे। देखिए x या y की वैल्यू निकालनी है, जिससे आसान हो, तो फर्स्ट से ही आसान होगा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसकी निकालेंगे, x या y किसी की भी निकाल सकते हैं। चलिए हमने y की वैल्यू निकाली, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 8 माइनस x
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये जो वैल्यू आई है वो किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में, तो लिखेंगे ऑन substituting the value of y in equation second। सब्स्टिट्यूट करिए 2x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी लगानी है 8 माइनस एक्स, ठीक है 2x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 8 माइनस एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस 24 माइनस माइनस प्लस के 3x इक्वल 1, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x इक्वल 1 प्लस 24, और 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा 25, तो 5x इक्वल टू 25 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/5, और 25/5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे आप थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लगाइए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 5 है, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को 3। तो कितना मिल गया x इक्वल टू मिल गया 5 और y इक्वल टू 3, यही आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की, एग्जाम्पल 1 का v पार्ट। देखिएगा गिवन क्या है हमें 2x प्लस अपॉन v सॉरी a प्लस y अपॉन v इक्वल कितना है 2 है, ये फर्स्ट हो गई हमारी, और x अपॉन a माइनस y अपॉन v इज इक्वल टू 4 है, ये सेकंड हो गया। क्या करेंगे आप, या तो फर्स्ट से निकालेंगे x या y की, या सेकंड से निकालेंगे, तो हमें दिख रहा है सेकंड से आसान होगा थोड़ा निकालना, तो हम क्या करेंगे माइनस y अपॉन v को उधर ट्रांसफर करेंगे, x अपॉन a आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x अपॉन a कितना आएगा 4 माइनस का y अपॉन v था प्लस का y अपॉन v, और यहां a डिवाइड में किधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 4 प्लस y अपॉन v, ठीक है। तो x की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को कितना मिल जाएगा, एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू 4, एलसीएम लीजिए v हो जाएगा, इसका इससे करेंगे 4v प्लस y अपॉन v, इसे हमने थर्ड डाल लिया। अब ये किस में लगाएंगे वैल्यू, अगर हमने सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, करेगा क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी लगानी है हमें, ठीक है 2 अपॉन a को मैंने अलग कर लिया, 2 अपॉन a तो हमारा अलग हो गया, 2 अपॉन a जब अलग होगा तो क्या बचेगा x बचेगा, तो 2 अपॉन a इंटू एक्स लिख सकता था मैं, 2x अपॉन a को 2 अपॉन a इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी लगानी है हमें, देखिएगा a इंटू 4v प्लस y अपॉन v प्लस, अब देखिएगा और क्या बचा है y अपॉन v इक्वल टू a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, जब a से a कैंसिल आउट करेंगे हम लोग तो हमें दिखेगा क्या बच रहा है, अगर मैं इन दोनों के एलसीएम ले लेता हूं तो v बचेगा, कितना बचेगा v बचेगा, ठीक है एलसीएम मैंने v ले लिया, जब सेम डिनोमिनेटर है एलसीएम भी आ जाएगा, 2 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8v प्लस 2y प्लस यहां भी डिनोमिनेटर है v है तो y इक्वल आ जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 8v 2y प्लस y 3y, और ये जो आपका v है डिवाइड में इधर कितना चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2v, ये 8v इधर आके माइनस का हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3y इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 8, 2v माइनस 8v, कुल मिला के माइनस का 6v। तो 3 का डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, तो माइनस 2v। y की वैल्यू मिल गई माइनस 2v। अब y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे हम? थर्ड में। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 4v प्लस y, और y की वैल्यू कितनी लगानी? माइनस 2v होल डिवाइडेड बाई v। ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा a इंटू 4v माइनस 2v, 2v बचेगा अपॉन v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ x इज इक्वल टू आ जाएगा 2a। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है जिससे भी आसान हो जाए आपको निकालना, और दूसरे वाले में पुट कर देना है। यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 2 को देख लेते हैं। 2 में दिया हुआ है, गिवन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, फर्स्ट है ये हमारी, एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड है। ठीक है ना। अब इनको क्या करना है? सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, किसी एक से x या y की वैल्यू निकाली। चलिए हम बात करते हैं इस इक्वेशन से निकालने की, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x इज इक्वल टू, इनको दोनों को ट्रांसफर करूंगा मैं उधर, तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का ही 12 हो जाएगा। क्लियर। माइनस दोनों से कॉमन ले लूंगा, और चाहूं तो मैं 3v कॉमन ले सकता हूं। क्या बचेगा? y प्लस 4 बचेगा। 9 3 से डिवाइड करोगे 9 को 3 टाइम्स होगा, और 3 ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ y प्लस 4 अपॉन 3। ये हो गई हमारी थर्ड। ठीक है। और ये जो थर्ड से वैल्यू मिली है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें सेकंड में। तो ऑन substituting the value of x in equation सेकंड, किसमें करेंगे? सेकंड में करिए। तो 18 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी लगानी है? माइनस वाई प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। 18 से ये कैंसिल आउट कर, वो 3 से 18 को करोगे 6 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6, y से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6y, माइनस के 24 प्लस का 6y प्लस 24, 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6y से 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर 0 था इधर भी 0 हो गया, 0 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट LHS बराबर RHS। आपने देखा था कि हम यहाँ क्या क्यों सब्स्टिट्यूट किया था x की वैल्यू को, जिससे कि हम y की वैल्यू फाइंड कर पाए, लेकिन हमने देखा यहाँ y की वैल्यू तो मिली नहीं, हमें LHS और RHS बराबर हो गए। जिस केस में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो और वहां लगाने के बाद किसी की वैल्यू ना मिले और LHS RHS बराबर हो जाए, तो आप वहां समझ लीजिएगा वहां उन इक्वेशंस के क्या होने वाले हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो लिख सकते हैं सिंस इट इज ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है, सो द पेयर ऑफ linear equations have many infinitely solution। क्लियर हो? तो अगर LHS RHS इक्वल हो जाए तो लिखेंगे आप मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड की। 7x माइनस 15y इक्वल टू, ये हुई हमारी फर्स्ट। नेक्स्ट है x प्लस 2y इक्वल 3, ये हो गई हमारी
सेकंड। तो क्या करेंगे हम, सेकंड से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस 2y, और जो x की वैल्यू आई है इसे हमने क्या कर लेंगे, थर्ड डाल देंगे, और ये किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्स्ट में। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी लगानी है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू, क्लियर हुआ। देखिए 21 माइनस के 14y माइनस 15y, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 29y हो जाएंगे, उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 29y इक्वल कितना आ जाएगा, 21 माइनस 2 19, तो y इक्वल आ जाएगा 19/29, y की वैल्यू मिल गई, और ये जो y की वैल्यू आई है वो किसमें पुट कर देंगे, आप थर्ड में डाला देंगे, फ्रॉम थर्ड। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 19/29, 29 का 3 से करेंगे, 3 का 30 से करते हैं 20 आता, लेकिन 3 का 29 से करेंगे 87 आ जाएगा, 87 माइनस 38, और 87 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिएगा 17 माइनस 8 वो 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपके पास 7 माइनस 4 बचेगा अपॉन 29, यानी कि हमें यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी x की 49/29। क्लियर हुआ। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई है, ये आपके सॉल्यूशन हो गए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो बात समझ लेते हैं हम लोग। पहली क्वेश्चन लिखी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल 13, x प्लस y इक्वल 5। क्लियर। तो ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं और इन्हें सॉल्व करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में किसी भी एक कोफिशिएंट का, यानी किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। देखिए यहाँ दोनों इक्वेशंस अगर हम देखेंगे, x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो हमें यहाँ दिख रहा है ना x के कोफिशिएंट इक्वल है ना y के कोफिशिएंट इक्वल है। हमारा काम क्या होगा, हमें क्या करना होगा, किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि हमें दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या मिल जाए, सेम मिल जाए। दोबारा सुन लीजिएगा, हमारा वर्क होगा चेक करना कि दोनों इक्वेशनों में x या y किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल है। आंसर आया यहाँ तो नहीं है। एक और इक्वेशन में ले लेता हूं, देखिएगा यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और यहाँ x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा 11। यहां देखिएगा दोनों में ही y का कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन यहां नहीं। जब यहां नहीं है तो क्या करने वाले हम, जब कोफिशिएंट इक्वल नहीं होगा तो हमारा काम होगा कोफिशिएंट को इक्वल करना। अगर हम चाहें x को कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए तो ऊपर 2 है तो यहां भी 2 बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, दोनों ही इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। हमने यहाँ क्या किया, x के कोफिशिएंट इक्वल कर लिया 2 का मल्टीप्लाई करके। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इनके साइन कैसे हैं, साइन दोनों के सेम है। अगर साइन सेम होंगे तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का था, ये प्लस का था, ये प्लस का था, तो प्लस का था माइनस हो जाएगा, प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा।
आपको पता है अगर हम ऐड करें, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, लेकिन ये किसका 2x है, माइनस का 2x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 3y है और यहाँ माइनस का 2x y है, देखिए 2y, लेकिन किसका है, माइनस का 2y है। ऊपर कितना है, 13 है, माइनस का कितना है, 5 टू 10, ये बचेगा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये y की वैल्यू किसमें, फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी लगा सकते हैं जिसमें आपको आसान हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड में लगाइएगा x प्लस y की वैल्यू 3 इक्वल 5, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 2। क्लियर हुआ। सिमिलरली हम यहां देखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है। यहाँ तो ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है, बस क्या करना है, चेक करना है इनके कोफिशिएंट जो है वो सेम साइन के, हाँ सेम साइन के, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3y प्लस का था, ये माइनस का था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना है, 2x है और यहाँ कितना है, माइनस x है, उधर कितना है, 13 है और माइनस का 11 है, कितना हो जाएगा, 2x माइनस x, x बचेगा और 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू, x की वैल्यू किसमें लगा देंगे, फर्स्ट या सेकंड, किसी में लगा दीजिए। फ्रॉम, चलिए सेकंड में लगा लेते हैं। फ्रॉम सेकंड x की वैल्यू कितनी लगानी, 2, तो हो गया 2 प्लस 3y इक्वल 11, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 2, इट्स मीन 9, y इक्वल हो जाएगा 3 से 9 को डिवाइड करोगे कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं। टू एक्स माइनस 3y इक्वल 5, ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल 5 और x प्लस y इक्वल है कितना है, 5, ठीक है ना। x प्लस y इक्वल कितना है, 5 है। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अब सबसे पहले देखेंगे किसी का कोफिशिएंट इक्वल है, कोफिशिएंट तो इक्वल नहीं है, किसका कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, पहले हम प्रेफरेंस देते हैं कोफिशिएंट इक्वल करने का जिनके अपोजिट साइन हो। तो अपोजिट साइड कितने हैं, y के, तो y का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए ऊपर 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो नीचे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई किया, देखिए ये कितना है, 2x प्लस 3x माइनस का 3y प्लस का 3y, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपोजिट साइन होंगे तो हमेशा ऐड करेंगे और सेम साइन होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज होता तो नहीं है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप यहाँ ऑन एडिंग, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x हो गया और प्लस का 3x हो गया। ऊपर कितना है, 5 है और इसका इससे करेंगे 5 टू जा वो 3 5 जा 15, हो जाएगा 5x इक्वल 20, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और x की वैल्यू किसी में लगा देंगे आप, किसी में भी लगा दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में। तो फ्रॉम सेकंड x की वैल्यू कितनी लगानी है आपको, 4 प्लस y, देखिए x प्लस y है तो 4 प्लस y इक्वल 5 आ जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 4 1, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। कुछ क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड पे ट्राई कर सकते हैं, बाकी एग्जांपल और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं उन्हें खुद से ट्राई कर लेंगे।